बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साल 2024 गुजर चुका और 2025 का आगाज़ हो गया है। साल 2024 पे बहुत बात हो चुकी है। बस इतना कहना चाहूँगा कि मैंने आज एक ट्वीट भी किया था कि 2024 पाकिस्तान की तारीख़ का दूसरा वो साल था, यानी 77 साल पाकिस्तान की तारीख़ में 1971 के बाद जिस साल में पाकिस्तान के सीने पे वो ज़ख्म लगे हैं कि जिन ज़ख्मों को भरने में शायद अब कई दहाइयाँ लगें। आज जो बच्चा 8 साल की उम्र का है वो भी अगर अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, वो 60 साल जिए, 70 साल जिए, 80 साल जिए, 90 साल जिए, वो ये जुल्म जबर बर्बरियत जो उसने देखी है वो अपनी सारी ज़िंदगी में भूलने वाला नहीं है। शायद इसके बाद जो अगली जनरेशन आएगी उसमें कुछ गम गुस्सा नफ़रत कुछ कम हो इस निज़ाम के हवाले से, जो कुछ इस निज़ाम ने पिछले 2024, 2023, 2024 में पाकिस्तान के साथ किया है, पाकिस्तानियों के साथ किया है। और मैं सोच रहा था कि क्या है जो इन्होंने नहीं किया। मतलब वोट कहा कि इन्होंने छीन लिया, अदालतें इन्होंने गैर मौसर कर दी, अदालतें इन्होंने फ़तह कर लीं, या अफरीदी साहब को बिठा के और मोइनुद्दीन खान साहब को बिठा के और तरमीम करके और नए अपनी मर्ज़ी के जजेस भर्ती करने के हवाले से जो चीज़ें की और पुरअमन एहतजाज कहा कि इन्होंने 26 नवंबर को छीन लिया। लेकिन बात यह है कि गुजर गया 2024 और 2025 का आगाज़ हो गया। 2025 2024 जैसा हरगिज़ नहीं होगा। और जो वजह है वो यही शायद वजह है जिस वजह से इमरान खान साहब बहुत पुरुमीद नज़र आते हैं जेल बैठ कर भी। वो वजह यह है कि पाकिस्तान के लोगों में जो शऊर आ गया है, जो अवेयरनेस आ गई है, ये शऊर पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तानी की आने वाली नस्लों के लिए एक उम्मीद है। देखिए, मैं कल रात को हम शहर इक़्तिदार यूट्यूब चैनल पर लाइव थे बैरिस्टर साद रसूल साहब के साथ, और रिजवान गलज़ई साहब, उमर जट साहब, वसीम मलिक साहब, साकिब बशीर साहब, असद चौधरी साहब, ये सब थे। उसमें भी हम यही बात कर रहे थे कि देखें, हमने खुद कल भी और कई बार हम ये माफ़ी मांग चुके हैं। मैं फ़याज़ बिलाना साहब को सुन रहा था, उन्होंने दुरुस्त कहा ये बात कि मतलब अब सोशल मीडिया ही वो प्लेटफॉर्म है जिसको पाकिस्तानी सुनते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो किसी सूरत भी इस वक्त मैटर नहीं करता। अरबों रुपए खर्च किए गए, अरबों रुपए पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों से मेन स्ट्रीम मीडिया को दिए गए और कहा गया कि झूठ बोलो, गलत बयानी करो, प्रोपेगेंडा करो। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने इस झूठ को, इस फ्रॉड को, इस फरेब को जूते की नोक पे रखा और कुछ भी पाकिस्तानियों ने नहीं ख़रीदा जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बेचने की कोशिश की गई। हाँ, लोगों को ये ज़रूर नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की कौम आवाम के टैक्स के पैसों से अरबों रुपए मीडिया चैनल्स के मालिकान को खिला दिए गए, मीडिया वर्कर्स को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जो अरबों रुपए लगाने वाले हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ना उनकी नफ़रत कम हुई है, ना उनके हवाले से लोग गुमराह हुए हैं, बल्कि लोगों को हकीकत पता है और लोग बड़े क्लियर हैं कि पाकिस्तान के साथ 2023-24 में जो है वो क्या किया गया। और सबसे बदतरीन साल 1971 के बाद वो 2024 था, जिसमें जो कुछ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ हुआ है, जिसको शायद उसको नहीं भुलाया जा सकेगा। और यही वजह है कि इमरान खान जो है वो पुरएतमाद हैं, वो पुरुमीद हैं, वो 2025 के हवाले से पुरुमीद हैं कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल होगा। देखें, हकीकी आज़ादी अगर इमरान खान की फ़तह का मयार कोई ये समझता है कि इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएगा, तो मेरे नज़दीक ये फ़तह का मयार नहीं है। मेरे नज़दीक फ़तह का मयार ये है कि इमरान खान ऑलरेडी जीत चुका है, इमरान खान नाकाबिल शिकस्त है। मेरे नज़दीक जीत की तारीफ़ ये है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों को अवेयरनेस दे दिया है, पाकिस्तान के लोगों को शऊर दे दिया है, और ये शऊर अब ख़त्म होने वाला नहीं है। अब लोग अंधेरे में जाने वाले नहीं हैं। जिस तरह से हम खुद अब लोगों से माफ़िया मांगते हैं कि हम बलूचिस्तान के हवाले से गलत थे, हमें लगता था कि बलूचिस्तान से अगर किसी को उठाया जाता है तो उसने कुछ ऐसा किया होगा तो उसको उठाया गया, तो हम गलत थे। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, इंसानी हकूक़ की पामालियों के ऊपर जैसे हमें आवाज़ उठानी चाहिए थी, हम नहीं उठाते थे। लेकिन अब जब हमने ये तय कर लिया है कि जबरी गुमशुदगी पंजाब से हो, KPK से हो, बलूचिस्तान से हो, सिंध से हो, कहीं से भी हो, हम जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ हैं, हम उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। हम बर्बरियत के ख़िलाफ़ हैं, हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, हम नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ हैं। तो ये वो अवेयरनेस है जो इमरान खान ने पिछले 2 साल में, 2.5 साल में पाकिस्तानियों को दे दी है। फिर इमरान खान ने पाकिस्तानियों को एक कौम बना दिया है। 26 नवंबर का दुख दर्द पूरे पाकिस्तान में महसूस किया जा रहा है, हर पाकिस्तानी उसकी मजम्मत कर रहा है। और इमरान खान ने पाकिस्तानियों को ये अवेयरनेस दे दी है, ये शऊर दे दिया है कि आज बैकवर्ड इलाकों में बैठे हुए लोग सोलिंग के ऊपर, गलियों के ऊपर, नालियों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर वोट नहीं दे रहे, इन चीज़ों के ऊपर वोट देने का फैसला नहीं कर रहे, बल्कि डिग्निटी के ऊपर वोट देने का फैसला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कौन सी जमात है जो पाकिस्तान को की गैरत को बरकरार रख सकती है, जो पाकिस्तान की खुददारी को बरकरार रख सकती है, जिसकी लीडरशिप चोर, डाकू, लुटेरे नहीं हैं, जिन्होंने यहाँ से लूट के पाकिस्तान से बाहर पैसा नहीं भेजा, जिनके मफादात पाकिस्तान से बाहर नहीं है, जिनके असास और जदादें पाकिस्तान से बाहर नहीं है, जिनका मफाद पाकिस्तान से बाहर नहीं है, जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर भागना नहीं है।
जिन्होंने फैसले बाहर वाले से पूछ के नहीं करने, जिन्होंने अमेरिका की तरफ नहीं देखना, बल्कि वो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में चाहते हैं, पाकिस्तान की इज्जत, खुददारी, गैरत की बात करते हैं, पाकिस्तान की आवाम की तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के आवाम करें। तो ये वो तब्दीलियाँ हैं जो पाकिस्तान के अंदर आ गई हैं। अब लोग डिग्निटी मांगते हैं, लोग कहते हैं कि मैं जिसको वोट डालूं वही वोट निकले, लोग कहते हैं कि मैं आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, लोग कहते हैं कि बात करने का हक होना चाहिए, लोग कहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, लोग कहते हैं कि अदालतों में चाबी वाले खिलौने ना बैठे हों बल्कि आज़ाद जजेस बैठे हों, वो जजेस जो फैसले दें, जो आज़ादाना फैसले दें। और मैं पहले भी एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, देखें मिलिट्री कोर्ट का फैसला जिन जजेस ने दिया था, आज वो कौम के हीरो हैं, उनकी आने वाली नस्लें भी फ़ख्र से बताएंगी। देखें आज आप देखें, क्या आपको कोई मिलके ये बता सकता है कि मैं काजी फायसा का भांजा हूँ या भतीजा हूँ? क्या आने वाली काजी फायसा की नस्लें बता सकेंगी कि मैं काजी फायसा का नवासा हूँ, नवासी हूँ, भांजा हूँ, भांजी हूँ, भतीजा हूँ? मतलब तारुफ करा सकते हैं काजी फायसा के हवाले से, वो काजी फायसा जो छुप के कहीं बिल में बैठा हुआ है। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फैसला देने वाले जस्टिस जाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ारिल अकबर नकवी, वो फ़ख्र से कहीं भी जा भी सकते हैं, अवाम में भी जा सकते हैं, उनके जिनकी उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है और सिर्फ दुआ सलाम है, वो भी उनको खुद को उनके रिश्तेदार बताते होंगे कि हमारी उनसे रिश्तेदारी है, हम उनके अजीज़ हैं। तो उनके आने वाली नस्लें तो फ़ख्र से बताएंगी कि हमारा उनसे ये रिश्ता है। क्यों? उन्होंने एक वो फैसला दिया जिस फैसले ने पाकिस्तानियों को ये आस और उम्मीद दिलाई कि पाकिस्तान की अदालतों में सारे चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, सारे वो जज नहीं हैं जो कहते हैं कि हाँ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जारी रखो और फैसले सुनाओ और सजाएं तुन के दो, जो मर्जी दो। लोगों को पता है कि यार सारे ऐसे नहीं हैं, ऐसे जजेस भी मौजूद हैं। लोगों को पाकिस्तान के लोगों को ये भी एक आस और उम्मीद है कि आज भी अदलिया में ये ऐसे जजेस मौजूद हैं। ठीक है, जाजुल एहसन साहब और मज़ारिल अकबर नकवी साहब मुस्ताफ़ी हुए, लेकिन आज भी मुस्ताफ़ी होने के बावजूद जो मुआशरे में उनकी इज़्ज़त और एहतराम है वो आपके सामने है। लेकिन जो आईनी बेंच के सरबराह बन गए, जो आईनी बेंच में बैठे हुए हैं, उनके हवाले से लोगों के सेंटीमेंट्स क्या हैं वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज भी पाकिस्तान के लोगों को ये उम्मीद है कि पाकिस्तान की अदलिया में, यानी मैं क्योंकि दीगर अदालतों को कवर नहीं करता और सुप्रीम कोर्ट को कवर करता हूँ या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जानता हूँ, बाकी हाई कोर्ट्स के जजेस का नाम उसलिए नहीं ले सकता, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो लोग इन जजेस जो मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला देने वाले, जिनमें आयशा मलिक साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, वो आज भी जुडिशरी के अंदर मौजूद हैं, अकील अब्बासी साहब हैं, मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब हैं, शाहिद वहीद साहब हैं, ये जजेस जो है वो आज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अतर मिनल्ला साहब, जिनसे लोगों को उम्मीदें हैं, जिनका लोगों को पता है कि वो अपने हलफ के साथ वफा करने वाले हैं, वो अपने हलफ के साथ खड़े हुए हैं और वो अपने हलफ के मुताबिक फैसले दे रहे हैं। वो किसी तरह से, और भी शायद मैं कुछ जजेस के नाम ना ले पा रहा हूँ, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस सरदार एजाज इसा खान साहब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, समन रिफत इम्तियाज़ साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, ये वो जजेस मौजूद है अदालतों के अंदर। देखें ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ना, ये लंबी गेम नहीं है। साल आप चला लेंगे, 2 साल आप चला लेंगे, 2.5 साल आप चला लेंगे, अल्टीमेटली 26वीं आईनी तरमीम के कुत्ते को कुएं में से निकालना पड़ेगा। ये जब तक कुएं में से ये कुत्ता नहीं निकालेंगे, 8 फरवरी का कुत्ता नहीं निकालेंगे, डोल आप 10,000 पानी के डोल निकालें, कुएं का पानी पाक नहीं हो सकता, पीने के काबिल नहीं हो सकता, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती, पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ सकती, पाकिस्तान में कानून का बोलबाला नहीं हो सकता, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं आ सकती, जब तक आप 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करके और मेरिट के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं लगाएंगे। आप इस आईनी बेंच को ख़त्म करके और इन जजेस को जो अपने हलफ के मुताबिक फैसले करने वाले, जो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, इनके सामने आप केसेस नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो बात यह है कि पाकिस्तान के लोग डटे हुए हैं, पाकिस्तान के लोग खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, पाकिस्तान के लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, पाकिस्तान के लोगों में शऊर आ चुका है। और तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और 2025-2024 से बहुत बेहतर साल होगा। इस बात पर आते हैं कि इमरान खान जो हैं वो नाकाबिल शिकस्त हैं, पीछे नहीं हटे, डटे हुए हैं, कोई डील करने को तैयार नहीं है, इस निज़ाम को कोई NRO देने को तैयार नहीं है। अब आए इमरान खान जो है वो 2 मुतालबात से क्यों वक्ती तौर पे पीछे हटे हैं। एक वो 26वीं आईनी तरमीम से पीछे हटे, एक वो 8 फरवरी के मैंडेट की वापसी से पीछे हटे। क्यों? उसकी मैं वजूहात आपके सामने रख देता हूं।
एक तो वजह यह है कि इमरान खान साहब को किसी ने यह कहा भी, जो पार्टी के लोग गए, कुछ लोगों ने इमरान खान को ये समझाया कि खान साहब, पहली बात यह है कि आपने सारे महाज इकट्ठे खोले हुए हैं, आप 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा चाहते हैं, जिससे आपने जस्टिस जाई अफरीदी को अपना दुश्मन बना लिया है, आपने जस्टिस उमरुद्दीन खान को अपना दुश्मन बना लिया है, आपने जस्टिस जमाल खान मुंदखिल को अपना दुश्मन बना लिया है, आपने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को अपना दुश्मन बना लिया है, आपने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को अपना दुश्मन बना लिया है, आपने जस्टिस मुसर्रत हिलाली को अपना दुश्मन बना लिया है। खान साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं जाई अफरीदी साहब समेत, क्या ये चाहेंगे कि आपको कोई रिलीफ मिले अदालतों के जरिए? क्या ये मेरिट पे कोई फैसला देंगे? क्या ये इंसाफ पे मबनी को फैसला देंगे कि आपको कोई फायदा हो? कभी नहीं होगा ऐसे। आपने सारे महाज इकट्ठे खोल लिए हैं।